इंग्लैंड एक लोकतांत्रिक और मानवाधिकार वाला देश है, लेकिन इसी देश में हजारों मासूम लड़कियों का शारीरिक और मानसिक शोषण हो रहा है और वहां पर इन घटनाओं के ऊपर ना तो वहां का कोई सिस्टम कंट्रोल कर पा रहा है, ना ही वहां की गवर्नमेंट कंट्रोल कर पा रही है। आज इस वीडियो ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं इंग्लैंड में फैले हुए नेटवर्क ग्रूमिंग गैंग के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिरकार ग्रूमिंग गैंग होता क्या है और ये गैंग किस तरीके से काम करता है। ग्रूमिंग गैंग में कुछ लोग काम करते हैं जिसमें लोग अलग अलग उम्र के होते हैं। इनका टारगेट होता है 11 से लेके 15 साल की लड़कियां, यानी कि जो मैच्योर नहीं है, ना तो शारीरिक रूप से ना ही मानसिक रूप से, क्योंकि ये टारगेट उनके लिए आसान होता है। ये गैंग ऐसी लड़कियों को टारगेट करता है जिनकी फैमिली फाइनेंशियली वीक है और ऐसी भी लड़कियों को टारगेट करता है जिनके माँ बाप अलग रहते हैं। साथ में ऐसे भी केसेस देखे गए हैं, ऐसी लड़कियों को इस गैंग ने टारगेट किया है जो मेंटली वीक है, मेंटली सिक है। अब सबसे पहले ये गैंग ये कंफर्म कर लेता है किस लड़की को टारगेट करना है। अब उसके सामने चारा फेंका जाता है, उसके सामने उसकी ही उम्र के लड़के को भेजा जाता है। इसके बाद वो लड़का उसके साथ घुलता मिलता है, उसको महंगे महंगे फोन देता है, महंगे महंगे गिफ्ट देता है, बड़े बड़े क्लबों में ले जाता है, घुमाता फिराता है। जब लड़की को उसके ऊपर ट्रस्ट हो जाता है, उसे ये बिलीव होता है कि उसका बॉयफ्रेंड है और उससे प्यार करता है, तब उसके साथ वो फिजिकल होती है और फिजिकल होने के दौरान उसकी फोटो और वीडियो बना ली जाती है। इसके बाद उस फोटो और वीडियो के आधार पर लड़की को ब्लैकमेल किया जाता है, अलग अलग लोगों से फिजिकल होने के लिए दबाव बनाया जाता है। लेकिन जब लड़की इन सब चीजों का विरोध करती है तो ग्रूमिंग गैंग के लोग उसके फोटो और वीडियो को वायरल करने की धमकी देते हैं और उसके साथ मल्टीपल टाइम रेप करते हैं। कई बार तो लड़कियों के साथ गैंग रेप तक होता है। रॉदरहैम, जो कि इंग्लैंड का एक शहर है, जहां पर जांच में पाया गया कि 1997 से लेकर 2014 तक लगभग 1400 ऐसी लड़कियों का शारीरिक शोषण किया गया जिनकी उम्र 10 साल से लेकर 15 साल थी। रॉदरहैम में जितने भी गर्ल्स के साथ ग्रूमिंग गैंग का केस हुआ, उस ग्रूमिंग गैंग में मोस्टली पाकिस्तान मूल के लोग शामिल थे। इसी तरीके से रॉसडेल में भी देखा गया 47 लड़कियों की जिनकी उम्र 11 वर्ष से नीचे थी, उनको 9 ब्रिटिश पाकिस्तानियों ने शराब देकर, ड्रग्स देकर रेप किया और उनकी ट्रैफिकिंग की। इसी तरीके से टेलफोर्ड में 1980 से लेकर अब तक 1000 ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। न्यू कैसल में ग्रूमिंग गैंग के तहत 17 लोगों को दोषी पाया गया, जिनके ऊपर आरोप लगा 100 से अधिक लड़कियों का इन्होंने शारीरिक शोषण किया है। अभी हाल ही में आपने एक ग्रूमिंग गैंग का केस देखा होगा जहां पर एक सिख लड़की को ब्रिटिश पाकिस्तानियों ने एक बिल्डिंग में बंद कर रखा था और 200 से अधिक सिखों ने इस बिल्डिंग को घेर रखा था, लड़की को छुड़वाने की मांग कर रहे थे और उस लड़की के साथ भी गैंग रेप होता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, अगर 1980 से लेकर अब तक इंग्लैंड में ऐसी घटनाएं हो रही हैं और पूरी संस्थागत तरीके से हो रही हैं, पूरा प्लान किया जा रहा है किस लड़की को चूज करना है, कैसे ट्रैक करना है, कैसे उसको अपने जाल में फंसाना है, तो वहां की गवर्नमेंट क्यों इन चीजों को अनदेखा कर रही थी? वहां की पुलिस ऐसे क्राइम को क्यों बढ़ने दी? क्यों उस पर कंट्रोल नहीं किया? तो कई रिपोर्ट में ये कहा गया कि इंग्लैंड में जितने भी ग्रूमिंग गैंग के केसेस होते हैं, उनमें जितने भी आरोपी हैं 80 से 90% ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं और उनका बैकग्राउंड मुस्लिम है, जिसके कारण वहां की गवर्नमेंट, पुलिस और सोशल सर्विसेज को डर था रेसिज्म का आरोप लगेगा, कम्युनिटी टेंशन बढ़ेगी, जिसके कारण ऐसे केसेस को या तो दबाया गया या फिर उस तरीके से कार्रवाई नहीं की गई जिस तरीके से होनी चाहिए। और यही वजह है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ता गया और इस तरह के केसेस भी बढ़ते चले गए। जनवरी 2025 में एलन मस्क ने अपने एक्स अकाउंट पर ग्रूमिंग गैंग को लेकर ट्वीट भी किया था। अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया में 1992 में एक घटना हुई थी जिसको अजमेर कांड के नाम से जानते थे, जो कि सोफिया कॉलेज से संबंधित थी। इसमें भी वही सारा पैटर्न फॉलो किया गया था जो पैटर्न हमको इंग्लैंड में ग्रूमिंग केस के बारे में दिखाई पड़ता है। यहाँ भी सोफिया कॉलेज के एक लड़की को टारगेट किया जाता है, उसको लव ट्रैप में फंसाया जाता है और उसको फार्म हाउस पे लाया जाता है। जब वो लड़की अपने दोस्त के साथ फिजिकल होती है, तब उसी टाइम उसकी फोटो खींच जाती है और उसकी नेगेटिव उन लोगों के पास होती है और उसके आधार पर उस लड़की से कहते हैं कि अपने और दोस्तों को लेकर आओ। इस तरीके से सोफिया कॉलेज की 100 से ज्यादा लड़कियों का शारीरिक शोषण हुआ और ये लड़कियां काफी अच्छे घरों की थी, वो कोई गरीब परिवार से नहीं थी, क्योंकि सोफिया कॉलेज अपने आप में एक बड़ा कॉलेज था। सेम ऐसा ही पैटर्न राजस्थान के ब्यावर में भी देखने को मिला और भारत के कई हिस्सों से इस तरह की न्यूज आ ही जाती है जहां पर गैंग बनाकर एक समूह बिल्कुल संस्थागत तरीके से इस तरीके का काम कर रहा है। लेकिन इंग्लैंड में जिस तरीके से घटनाएं संस्थागत तरीके से हो रही हैं, जिस स्केल पे हो रही हैं, शायद उस स्तर पर यहाँ पर घटनाएं नहीं हो रही हैं, लेकिन इस तरीके की घटनाएं भारत में भी होती हैं। ग्रूमिंग गैंग या इस तरह की घटना करने वाले लोग सबसे ज्यादा छोटी बच्चियों को टारगेट करते हैं, क्योंकि वो उम्र में छोटी होती हैं, उनका ब्रेन वॉश करना आसान है, उनको डराना आसान है, उनको धमकाना आसान है, इसलिए उनका शोषण भी करना आसान होता है और इसीलिए ऐसे गैंग, ऐसे लोग ऐसी छोटी बच्चियों को टारगेट करते हैं। ग्रूमिंग गैंग की घटनाओं के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या भारत में भी इस तरीके के इंस्टीट्यूशनल क्राइम होते हैं?
अगर इसके बारे में आपको जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।